ओके, स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट चैप्टर, इंडेक्स नंबर। ठीक है, क्या नंबर है चैप्टर का? 6, 5, चैप्टर नंबर 6। तो ये है तुम्हारा चैप्टर नंबर 5। चैप्टर 5 का नाम है इंडेक्स नंबर। इधर ध्यान दो, इंडेक्स नंबर जो कि चैप्टर का नाम है, आप देखते हैं इंडेक्स नंबर होता क्या है। इधर ध्यान दो, अब एन इंडेक्स नंबर इज अ स्टैटिस्टिकल मेजर, एक मेजर है, स्टैटिस्टिकल मेजर है ऑफ चेंजेस, ऑफ क्या? चेंजेस इन वन वेरिएबल और अ ग्रुप ऑफ वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, geographical location or some other characteristics such as production, income, etc. मतलब इंडेक्स नंबर में, मतलब हम इंडेक्स नंबर में क्या ऑब्जर्व करेंगे? चेंज देखेंगे। क्या देखेंगे? चेंज। मतलब कंपेयर करेंगे हम इसमें। क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। कैसे कंपेयर करेंगे? जैसे कि समझो एक साल में कंजम्पशन या क्वांटिटी प्रोड्यूस हुई 2005 में, कोई क्वांटिटी मतलब कोई भी कमोडिटी की क्वांटिटी समझो 10,000 किलो प्रोड्यूस हुई 2005 में। 2010 में समझो 15,000 हुई, 16,000 हुई, 18,000 हुई। तो एक साल, तो मतलब 2 साल हो गए, एक 2005 एक 2010। तो जिससे कंपेयर कर रहे हैं ना, जिससे, उसको बोलते बेस ईयर। जिससे कंपेयर कर रहे हैं उसको क्या बोलते? बेस ईयर, BASE, बेस। क्या बोलते? बेस ईयर। जिससे कंपेयर करते उसको बोलते बेस ईयर। और जिसका कंपैरिजन कर रहे, जो साल का, उसको बोलते करंट ईयर। क्या बोलते? करंट ईयर। तो हम क्या करेंगे, कोई भी हमको यहाँ पर ये चैप्टर में कोई साल का डेटा दिया रहेगा, 2 साल का, कोई भी 2 साल का डेटा दिया रहेगा कमोडिटी का, उसके प्राइस का, उसके क्वांटिटी का। तो आपको कंपेयर करके बताना पड़ेगा, इंडेक्स नंबर निकालना पड़ेगा, क्योंकि इंडेक्स नंबर क्या है? कंपैरिजन है। तो वो प्राइस का भी कंपैरिजन हो सकता, क्वांटिटी का भी कंपैरिजन हो सकता, वैल्यू का भी कंपैरिजन हो सकता। अब क्वांटिटी, वैल्यू, ये क्वांटिटी, प्राइस वगैरह तो पता ही है तुमको क्या होता। प्राइस क्या होता? कोई भी कमोडिटी का प्राइस कितना था, ठीक है, प्राइस मतलब कितना उसका वो रहता, क्या बोलेंगे हिंदी में? प्राइस बोले तो क्या? कीमत। हाँ, कीमत, कीमत, कीमत। हाँ, कितना उसकी कीमत थी पहले वो कमोडिटी की, बाद में कितनी हुई। तो हम क्या कर रहे हैं? कंपैरिजन कर रहे हैं। इससे क्या पता चलता अपने को? अगर प्राइस कंपेयर कर रहे हैं हम कमोडिटीज का, समझो 2010 से कंपैरिजन कर रहा हूं मैं 2023 का। किसका? 2010 से कंपैरिजन कर रहा हूं 2023 का। तो हमको पता चलता ना, हाँ, इन्फ्लेशन कितना हुआ, ये पता चलता ना हमको, महंगाई कितनी बढ़ गई, है ना, अगर महंगाई बढ़ी या कम हुई, ये सब चीजें पता चलती ना। अगर प्रोडक्शन का पता करें कि पहले कोई चीज कितनी प्रोड्यूस होती थी, अब कितनी प्रोड्यूस हो रही, तो हमको इससे इकोनॉमी का पता चलता है कि कंजम्पशन कितना हो रहा, ज्यादा हो रहा है या कम हो रहा, कितना हम कंज्यूम कर रहे, कोई क्वांटिटी पहले कितनी कर रहे थे, अब कितनी कर रहे। तो ये कंपैरिजन क्या रहेगा हमारा? इंडेक्स नंबर रहेगा। ठीक है, अब और अच्छे से अभी क्वेश्चन लेंगे तब समझेगा। तो 3 टाइप के इंडेक्स नंबर होते, कितने? 3 टाइप के। प्राइस इंडेक्स नंबर, पहला क्या है? जब आप कंपैरिजन करते हो प्राइस का, काय का कंपैरिजन करते हो? कमोडिटी के प्राइस का जब कंपैरिजन करते हो तो उसको बोल देते प्राइस इंडेक्स नंबर। प्राइस इंडेक्स नंबर मेजर्स चेंजेस इन द लेवल ऑफ प्राइसेस इन द इकोनॉमी। इट कंपेयर्स द प्राइस ऑफ द करंट ईयर विद दैट ऑफ द बेस ईयर टू इंडिकेट रिलेटिव वेरिएशन। इट इज वेरी गुड मेजर ऑफ इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी। जैसे कि अपन ने बात करें, अगर प्राइस आप चेक कर रहे हो कोई भी कमोडिटी का, तो क्या पता चलता है उसको? महंगाई कितनी बढ़ गई, 2010 से कंपेयर कर रहे हैं ना 2023 का, तो 2010 के कंपैरिजन में 2023 में कोई भी कमोडिटी का प्राइस कितना बढ़ गया, ये कैसे पता चलेगा अपने को? प्राइस इंडेक्स नंबर से। कैसे पता चलेगा? प्राइस इंडेक्स नंबर से। तो प्राइस इंडेक्स नंबर में किसका कंपैरिजन होगा? प्राइस का। और जैसे कि मैंने बोला, जो साल को आप कंपेयर कर रहे हो वो बेस ईयर, जिस साल मतलब जिस साल से कर रहे हो, सॉरी, जिस साल से कर रहे हो वो बेस ईयर, और जो साल का कर रहे हो वो करंट ईयर।
मैं किससे कंपेयर कर रहा था मेरे एग्जांपल में? 2010 से। तू तो अलग ही नया लाता फिगर। हाँ 2010 है ना, वही तो बोल रहा, तू अलग ही लाता कुछ भी नॉनसेंस। हाँ ठीक है, 2010 जो है उससे अगर कंपेयर कर रहे हो तो 2010 विल एक्ट एज अ बेस ईयर एंड 2023 विल एक्ट एज अ करंट ईयर। ठीक है ना, तो करंट ईयर बेस ईयर समझ गया? ठीक है। अब क्वांटिटी इंडेक्स नंबर क्या होगा? एकदम सिंपल है, इसमें क्या रहेगा? कंपैरिजन काय का होगा? क्वांटिटी का। बेस ईयर, करंट ईयर, क्वांटिटी का कंपैरिजन। ठीक है। अब इसके बाद वैल्यू, वैल्यू इंडेक्स नंबर में क्या रहेगा? दोनों आएगा, प्राइस भी आएगा, क्वांटिटी भी आएंगी। क्या आएगा? प्राइस भी आएगा, क्वांटिटी भी आएंगी। दोनों का एग्रीगेट लेंगे। दोनों का क्या लेंगे? एग्रीगेट। तो जब दोनों को इन्वॉल्व कर दे रहे तो उसको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? वैल्यू इंडेक्स नंबर। इज इट क्लियर? ए हेडफोन वाले भैया, इधर ध्यान मत दे लेकिन चुप रहे। ठीक है। हाँ अच्छा सो जा सो जा। हाँ क्लियर हो गया? हाँ बोलो ना। वैल्यू में दोनों चीज आएंगी। ये देखो उसमें प्राइस रिलेटिव आता, दोनों, क्वांटिटी भी प्राइस भी। मतलब कोई भी चीज का प्राइस और उसकी और वही चीज कितनी कंज्यूम हुई, कितनी प्रोड्यूस हुई, दोनों आएगा। अब इसके पूरे फॉर्मूले आएंगे। देखो ये प्राइस इंडेक्स नंबर यहां दिखा देता हूं। ये देखो ये वैल्यू इंडेक्स नंबर, इधर देखो वैल्यू। अरे वो पूछ रही थी ना क्वेश्चन, 2 मिनट रुको ना। वैल्यू इंडेक्स नंबर में दोनों आ रहा है। देखो पी क्यू दोनों आ गया, मतलब प्राइस भी आ गया और क्वांटिटी भी आ गई। तो इसको क्या बोलेंगे? वैल्यू इंडेक्स नंबर। कोई एक कमोडिटी का प्राइस भी आ गया और क्वांटिटी भी आ गई। ये है ना पूरे एग्जांपल। अरे समझो राइस ले रहे, अगर राइस का निकाल रहे, ठीक है, राइस का प्राइस भी ले लिए कि कितने पर केजी 2003 में था। समझो 2003 में राइस का प्राइस कितना था? समझो 40 रुपए था। अच्छा ठीक है चल, बहुत ज्यादा हो गया। हाँ 10 रुपए इतना नहीं था। हाँ 10 रुपए था समझो। कितना? नहीं यार 30 रुपए था। कितना था? 30 रुपए। हो भी सकता 10 छोटे थोड़े वैसी क्वांटिटी के। हाँ क्यू नॉट मतलब वो कंज्यूम हुआ तो समझो 1000 किलो फॉर एग्जाम्पल। कितना? 1000 किलो। तो जब आप ये दोनों को इन्वॉल्व करेंगे और 2023 का देख रहे हैं, आप 2023 का देख रहे P1 Q1। अब प्राइस हो गया समझो 80 और क्वांटिटी हो गई समझो 2000। तो जब करंट ईयर में दोनों उठाओगे, बेस ईयर में दोनों उठाओगे और ये देखो ये फॉर्मूला लगाओगे, समेशन ऑफ P1 Q1 समेशन ऑफ P0 Q0। ये जब दोनों मतलब यानी कि इफेक्टिवली इसमें क्या आ रहा? प्राइस भी आ रहा, क्वांटिटी भी आ रहा, नीचे में भी प्राइस भी आ रहा, क्वांटिटी भी आ रहा। तो जब दोनों आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा? वो वैल्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वैल्यू। और ये नॉट का मतलब होता बेस ईयर की क्वांटिटी। नॉट का क्या मतलब होता? 1 का मतलब क्या होता? करंट ईयर के। सब पे आ रहा हूं मैं अभी, 1 0 क्या है पहले तो ये समझ लो वैल्यू इंडेक्स नंबर। आप फॉर्मूले से सब बराबर समझेगा। ये तो जस्ट इंट्रोडक्शन था। आप फॉर्मूला देखते मेन, सुनो इधर फॉर्मूला देखो मेन, फिर देखते इधर। अभी मैंने क्या बोला? 3 टाइप के इंडेक्स नंबर थे। कितने टाइप के? कौन कौन सा? प्राइस, क्वांटिटी, वैल्यू। ठीक है। अब ये प्राइस, क्वांटिटी, वैल्यू इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करने के, क्या करने के? 2 तरीके हैं। कितने तरीके? 2 तरीके, 2 मेथड है ब्रॉडली। ठीक है। पहला मेथड क्या है? हाँ सिंपल एग्रीगेट मेथड। पहला मेथड क्या है? दूसरा मेथड है वेटेड एग्रीगेट मेथड। दूसरा क्या है? वो नेक्स्ट एक्सरसाइज में आएगा। ठीक है। पहला क्या है? सिंपल एग्रीगेट मेथड और एक है वेटेड एग्रीगेट मेथड, वो नेक्स्ट एक्सरसाइज में आएगा। तो अभी जो हम इंडेक्स नंबर का कैलकुलेशन करेंगे वो यूजिंग कौन सा मेथड करेंगे? सिंपल एग्रीगेट मेथड। दो जैसे कि नाम में सिंपल है, सही में सिंपल है।
है ना, सिंपल एग्रीगेट मेथड सही में सिंपल है। हम यूज कौन सा मेथड करेंगे, फिर से रिपीट करो, सिंपल एग्रीगेट मेथड टू फाइंड प्राइस इंडेक्स नंबर, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, वैल्यू इंडेक्स नंबर। समझ में आया? ठीक है। तो अगर हम सिंपल एग्रीगेट मेथड यूज कर रहे हैं फॉर फाइंडिंग प्राइस इंडेक्स नंबर, फॉर फाइंडिंग इंडेक्स नंबर, तो उसका फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ P1 अपॉन समेशन ऑफ P0 इंटू 100। मतलब इधर ध्यान दो, जनरली अपन ग्रुप में क्वांटिटीज लेते, एक राइस की नहीं बात करेंगे, 10 टाइप की राइस की बात करेंगे या 10 टाइप की कमोडिटी की बात करेंगे, क्योंकि एक से क्या पता चल रहा, एक सिर्फ चावल से पता चल जाएगा कि कितने महंगाई हुई है हुई, वो तो सिर्फ चावल का थोड़ा कंपैरिजन आएगा, ओवरऑल बहुत सारी कमोडिटी ली जाती, ठीक है, 5-10। तो इधर अभी क्वेश्चन में भी समझ जाएगा 5-10 कैसे ली जा रही। इधर ध्यान दो, तो प्राइस इंडेक्स नंबर पहले क्या देख रहे हैं हम, प्राइस इंडेक्स नंबर। प्राइस इंडेक्स नंबर को डिनोट करते हैं P01 से। कैसे डिनोट करते हैं? P01 से। ये P01, P01 जहां कहीं लिखा हुआ दिखा तो उसका मतलब क्या होगा, प्राइस इंडेक्स नंबर। क्या मतलब होगा उसका, प्राइस इंडेक्स नंबर। ठीक है। अब प्राइस इंडेक्स नंबर सिंपल एग्रीगेट मेथड से क्या होता है, एकदम सिंपल है। आप करंट ईयर के पूरे प्राइस लो, करंट ईयर के पूरे कमोडिटीज के प्राइस लो, सबको ऐड कर दो। सबको क्या करो, समेशन का मतलब क्या होता, ऐड करना। तो सब प्राइस लो करंट ईयर के पूरे प्राइस ऐड कर दो। फिर लो आप बेस ईयर के प्राइस, क्या लो, सबको ऐड कर दो और दोनों को क्या करो, डिवाइड कर दो, इनटू 100 कर लो। क्योंकि इनटू 100 इसलिए कर रहे, परसेंटेज में लिखते अपन, काय में लिखते, परसेंटेज में। तो समेशन ऑफ P1 डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ P0। देखो हमेशा नीचे P0 रहेगा, हमेशा नीचे। कंपैरिजन किससे होता, बेस ईयर से, इसलिए हमेशा नीचे क्या रहेगा, बेस ईयर की क्वांटिटी रहेंगी, चाहे वो P0 हो या Q0 हो। ठीक है। नेक्स्ट क्या रहेगा दूसरा, सड़े मुंह मत बनाओ, क्या हो गया, हाँ तो अच्छा मुंह बनाओ ना, ऐसा क्यों कर रही। हाँ नेक्स्ट क्या रहेगा, आप प्राइस पढ़ लिए ना, आप क्या पढ़ेंगे, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। क्वांटिटी में क्या आएगा, क्वांटिटी आएंगी, एज सिंपल एज दैट। ये उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, Q01, और इसमें P की जगह क्या आ गया, सब कुछ सेम है। करंट ईयर की क्वांटिटी ऊपर, बेस ईयर की क्वांटिटी नीचे, समेशन ऑफ Q1 डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ Q0। इज इट क्लियर, इनटू 100। ये कौन सा इंडेक्स नंबर हो गया, कैसे रिप्रेजेंट हो रहा, Q0, P01 क्या रहता। अब आखिरी कौन सा आएगा, वैल्यू इंडेक्स नंबर। वैल्यू इंडेक्स नंबर में दोनों आ जाएंगे, क्या क्या आ जाएगा, प्राइस भी आ जाएगा और क्वांटिटी भी आ जाएंगी। दोनों का प्रोडक्ट लेके समेशन लेना पड़ेगा, बेस ईयर की भी प्राइस भी आ जाएगा और क्वांटिटी भी आ जाएंगी। दोनों का प्रोडक्ट लेके समेशन लेना पड़ेगा और क्या करना पड़ेगा, इनटू 100 डिवाइड करने के बाद। और इसको कैसे रिप्रेजेंट करते, वैल्यू इंडेक्स नंबर को V01 से। कैसे रिप्रेजेंट करते, V01 से। क्लियर हो गया। ये बताया ना, कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज। वाह, कंपैरिजन कर रहे ना क्वांटिटीज का। तो उसने भी तो ऐसा क्वेश्चन पे सबने हंस दिया, और क्या बोले उसको। हाँ पूरा हो गया, सब कुछ हो गया। उसके बाद अरे भाई कंपैरिजन है, क्या है कंपैरिजन। अलग अलग लोगों ने अलग अलग डेफिनेशन दी उसकी। मेन क्या है, वो अलग अलग स्टैटिस्टिशियन है, अलग अलग डेफिनेशन मिल जाएंगे तुमको उसकी, लेकिन मेन क्या है, वो कंपैरिजन है। क्या करते अपन, क्वांटिटीज को या प्राइस को या वैल्यू को क्या करते, कंपेयर करते। 2 सालों में या 2 ज्योग्राफिकल लोकेशन में भी हो सकता, कंट्री वाइज भी कंपेयर हो सकता, लेकिन हमको सिर्फ क्या करना है, सालों के हिसाब से ही करना है, टाइम के हिसाब से ही कंपैरिजन करना है। उसको क्या बोलते, इंडेक्स नंबर, क्या बोलते हैं उसको। और ये क्या है सब, हाँ तो क्या है, प्राइस इंडेक्स नंबर मतलब प्राइस के हिसाब से कंपैरिजन, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर क्वांटिटी के हिसाब से। समझे, अलग लोगों की अलग अलग डेफिनेशन मिल जाएंगी तुमको। मेन क्या है, वो कंपैरिजन होता है, उसमें क्या होता,
कंपैरिजन। ठीक है, क्लियर हो गया? आगे और इकोनॉमिक्स में भी है तुमको, और उसमें डिटेल और डेफिनेशन वगैरह, और उसमें 3-4 टाइप के 5 टाइप के लोगों की डेफिनेशन पढ़ लोगे तुम। हो गया तुम्हारा? हाँ, तो उसमें डिटेल में रहेगा वो सब, तुम्हारे इसमें रहता ना, इकोनॉमिक्स में वांट्स, डिजायर, ये सब उसमें रहता है ना, डिमांड सप्लाई सब उसका ही पार्ट है। ठीक है, हाँ अच्छा है ना, तो हो जाएगा ना उनका जल्दी। हाँ ए इधर हो, तुम इधर हो। चलो एक्सरसाइज 5.1 इधर ध्यान दो। एक्सरसाइज 5.1 एकदम इजी है, यहां अच्छे से ध्यान दो, थोड़ा कम करो आवाज तुम्हारी, इधर ध्यान दो। 5.1 एक्सरसाइज क्या कैलकुलेट करना है? प्राइस इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर तो कुछ भी हो सकता, प्राइस इंडेक्स नंबर। कौन सा मेथड यूज करना है? सिंपल एग्रीगेट मेथड। इधर ध्यान, क्या क्या लगता प्राइस इंडेक्स नंबर में? बाहर जाओ, कुछ भी हो बाहर जाओ, कुछ भी हो, मेरे को क्या करना, बातें करने वाले बाहर जाएंगे, ओसी वाले हो या मैथ्स वाले हो, आप बिल्कुल बात करते हुए दिखने को ना। हाँ इधर सबका ध्यान इधर। प्राइस इंडेक्स नंबर का मतलब क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? पी, अरे मतलब उसको लिखते कैसे? P01। फॉर्मूला क्या रहता है उसका? हाँ सब समझ गया मेरे को। समेशन ऑफ P1 अपॉन समेशन ऑफ P1 अपॉन समेशन ऑफ P0। ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब ये फॉर्मूला, ये क्वेश्चन दिया, ये टेबल दिया, वो कोई टेंशन की बात नहीं है, परसेंटेज में जब हम करेंगे इंटू 100 कर लेंगे। हाँ इधर ध्यान दो, इसके बाद मेन लग रहा है क्या मेरे को? समेशन ऑफ P1। समेशन ऑफ P1 का मतलब क्या होता? ऐड करना P1 को, तो ऐड कर दीजिए। हाँ इसमें P1 क्या है बताओ बोला? इसमें कौन सा P1 है, P0 कौन सा है? 2000 है P1, ये है क्योंकि स्पेसिफाई किया क्वेश्चन में, यूज 95 एज बेस ईयर। तो जो बेस ईयर रहता वो नॉट हो जाता, जो करंट ईयर रहता वो 1 हो जाता। क्लियर है? क्लियर है ना? अब इसके बाद समेशन मतलब होता है ऐड करना। समेशन मतलब होता ये चारों पांचों को ऐड करो और बताओ क्या आ रहा। समेशन ऑफ P0 कितना आ रहा बताओ? कितना आ रहा? 109, 109, 109 बराबर। अब इसको भी ऐड करेंगे तो ये समेशन ऑफ P1 आ रहा है 182। इज इट क्लियर? अब इसके बाद डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करो, इतना आसान है, देखो बच्चों का खेल है। ठीक है, 109 अपॉन 182 इंटू 100। चलो तुम्हारी खुशी के लिए, हाँ इंटू 100। ठीक है ना? हाँ करो, अभी कितना आ रहा तो? हाँ क्या हुआ? क्या हुआ? अच्छा 182 P0 P1 है बराबर तो लिखा 1। अच्छा 182 है, यहां गलत लिख दिया। हाँ 182 डिवाइडेड बाय 109, ये है P1, तो P1 यहां आ गया बराबर है। इधर ध्यान, ठीक है इधर। अब ये कितना आ रहा बताओ? 166.97। ठीक है, जाने दो ना, अभी टाइम बचा रहा ना, घर पे नहीं करना रहे, गलती बात है। हाँ ठीक है, P01 हो गया। ये 3 से नहीं कट रहा? एक मिनट 3 से कट रहा है क्या? 4 से कट रहा नहीं, तो फिर डायरेक्ट 109 से काटो। 109 1 जा 109, कितना बच रहा? ये तो आता ना तुमको?
73। अब 73 जाता क्या, नहीं जाता, तो पॉइंट लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, पॉइंट। तो पॉइंट, उसके बाद 730 है ना। अब लो, ऐसे करो, आगे कर लेना अब, ठीक है ना। अब कर लेना, उत्तर तो करना पड़ेगा, इतना चिल्लर क्वेश्चन है तो कुछ ना कुछ तो डिफिकल्ट देगा ना थोड़ा सा। वो प्रीवियस क्लासेस का डिवीजन पूछ रहा हूं थोड़ा बहुत। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। अटेंडेंस अपने लिख दी क्या, दे दो शीट भैया को। यही तो प्रेजेंटेशन है, टेबल बनाना है तुमको, तो ऑब्वियसली टेबल के बिना मतलब ऐसा डायरेक्ट आगे लिखा मतलब टेबल बनाया हूं मैंने, टेबल बनाना है तुमको। और तुम वर्टिकल टेबल बना लेना, हॉरिजॉन्टल की जगह क्या बनाना, वर्टिकल। ऐसा लिखना, कमोडिटी पी क्यू ऐसा आर एस लिख देना, और 15 20 24 22 28 अभी आएगा, वर्टिकल भी बनाऊंगा मैं। वर्टिकल बना लेना, नीचे में एडिशन लिख लेना उसका, टेबल तो बनाना ही पड़ेगा ना, ठीक है ना। अब नेक्स्ट भी सेम है, देखो क्या करना पड़ेगा इसमें सबको, ऐड। तो यहां पर ऐड करूंगा, क्या मिल जाएगा, समेशन ऑफ पी नॉट कितना रहा बताओ, कितना रहा सेकेंड का, 316। ये सबको ऐड करो तो कितना रहा, P1 का समेशन कितना रहा, बोलो समेशन। एक मिनट, हाँ क्या, हाँ करेक्शन है वो, तुम्हारे इसमें सही है कि देख लो, नहीं तो कर लो करेक्शन। हाँ नहीं है ना करेक्शन, मेरे इसमें करेक्शन है, तुम्हारे इसमें नहीं। हाँ वही समेशन ऑफ V1 करेक्ट करा हुआ उसमें, इधर नहीं है। हाँ करेक्ट, गलत था, करेक्ट किया गया। कितना है, बराबर है 439, सबका आ रहा। अब क्या निकालना है भक्ति, इसमें क्या निकाल रहा था मैं, प्राइस इंडेक्स नंबर निकाल रहा था, भक्ति की क्वांटिटी, उससे मेरे को लेना देना ही नहीं है। हाँ बोलो, अरे यार इसको ये तक के नहीं मालूम क्या निकाल रहे। P01 प्राइस इंडेक्स नंबर समेशन ऑफ P1 अपॉन समेशन ऑफ P0 इनटू 100। P1 कितना आया 439 डिवाइडेड बाय 316 इनटू 100 कितना गया 138.9। पक्का अच्छे से करो बोला, ठीक है कैलकुलेटर में कर दिया। वैसे ही तो बताया था 1 उसके बाद पॉइंट डाल के वो करो, और फिर 316 को 4-5 बार मल्टीप्लाई करके देखो कहां तक के पहुंच रहा हो। जो उसका एकदम पास वाला फिगर होगा वो डालना पड़ेगा, जैसे बचपन में करते थे वैसे ही डिवीजन है, कुछ चेंज थोड़ा ना होगा। यू कैन यूज लॉग इफ यू वांट, लॉग से भी होता। हाँ इधर ध्यान दो, थर्ड क्वेश्चन सेम है, होमवर्क है सेम है ना, पूरा वही है, इधर सब कुछ वही है। इसमें देखो 7 क्वेश्चन तक के नहीं, मेरे को अब क्वांटिटी इंडेक्स नंबर बताओ कौन से क्वेश्चन में, 7th में। एक मिनट बुक बताओ, अबे तुम लोग कितनी बातें कर रहे हैं। एट में डायरेक्ट काय में फाइंड, वो 8 के लिए बोल रहा, वो किसके लिए बोल रहा, 8 के लिए बोल रहा, वो काय के लिए बोल रहा, तो डायरेक्ट 8 क्वेश्चन पे आ रहा, सब में सेम है, प्राइस 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 समेशन। हाँ वो ऐसा पूरा बॉक्स बना के करना है, पूरा बॉक्स एज इट इज कॉपी पेस्ट और नीचे में समेशन लिखना है बराबर। हाँ इधर आप कौन सा निकालना है, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। मेथड कौन सा यूज कर रहे हैं, सिंपल एग्रीगेट मेथड। तो क्या करते हैं उसमें बेस ईयर डायरेक्टली दे दिया उसने, बेस ईयर क्या है बेस ईयर दिया, ये Q0, ये क्या हो जाएगा Q1, ये सबको ऐड कर देंगे
तो कितना आ जा रहा 785, ये भी सबको ऐड कर देंगे, क्या आ जा रहा 585। अब फॉर्मूला बताओ, Q01 Q01 समेशन ऑफ Q1 अपॉन समेशन ऑफ इंटू 100, तो ऊपर क्या रहेगा 585, ऊपर नीचे 785 इंटू 100, तो ये आ जाएगा आंसर 74.52। हाँ, ये क्या है, प्लस माइनस करना होमवर्क है ना, प्लस माइनस में भी अगर तुम लोग ऐसे डर जाएंगे, होमवर्क है तो हो गया, पार्ट 2 में ज्यादा होमवर्क रहेगा। ठीक है, अब वैल्यू इंडेक्स नंबर, अब क्या निकालने हैं 90 में, वैल्यू इंडेक्स नंबर, इधर ध्यान दो, आवाज नहीं आने को ना उधर से, ज्यादा हंस मत, तू तेरी रुलाऊंगा फिर। ठीक है, फाइंड द वैल्यू इंडेक्स नंबर। अब इधर ध्यान, अब वैल्यू इंडेक्स नंबर आ गया, क्या आ गया, वैल्यू इंडेक्स नंबर में क्या क्या लगता अपने को, पहले फॉर्मूला बताओ उसका, वैल्यू इंडेक्स नंबर इज P0, नीचे रहेगा P1 Q1, अच्छा 9th में क्वांटिटी फाइंड आउट करना है। ठीक है, एक बार दो बोलो बुक, हाँ हाँ सही बोल रही है लड़की। फाइंड द क्वांटिटी इंडेक्स नंबर यूजिंग एग्रीगेट मेथड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग मेथड बोला, तो 8वें में 9वें में क्या फाइंड आउट करना है, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, और फिर 10वें 11वें में क्या फाइंड आउट करना है, वैल्यू इंडेक्स नंबर, बराबर है। थैंक यू सो मच। ठीक है, तो इसमें क्वांटिटी फाइंड आउट करना है, 9 में क्या फाइंड आउट करना है, ये ऐसे लिखा है ना क्वेश्चन, तो मेरे को लगा वैल्यू फाइंड आउट करना है, लेकिन ये इसमें क्या फाइंड आउट करना है, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर Q01, तो वो तो तुम लोग बता ही सकते हैं। चलो रहने दो ना, हाँ तो 10वां लेते डायरेक्ट, कौन सा 10वां, देखो 10वां यही क्वेश्चन है, देखो टेबल कैसे बनाना देख लो, ऐसी क्वेश्चन है 10वां, क्या दिया है, बेस ईयर दिए, करंट ईयर दिए, बराबर, कमोडिटी ABCD दिए, P0 बेस ईयर प्राइस, Q0 बेस ईयर क्वांटिटी, जल्दी जल्दी मुंह चलाओ जैसे दूसरी चीजों में चलाती, क्या बेस ईयर, अबे Q0 क्या रहेगा, हाँ तो वही तो मैं भी बोल रहा, समझ गया तो बोलना, 10वां क्वेश्चन है ना। हाँ इधर, अब P1 क्या है, करंट ईयर क्वांटिटी, Q1 क्या है, हाँ P1 सॉरी, P1 करंट ईयर प्राइस, Q1 करंट ईयर क्वांटिटी, बराबर। तो ये हो गया 10वां क्वेश्चन का, क्वेश्चन ऐसा दिया है, इज इट क्लियर। अब इसमें निकालना क्या है, अरे तुम्हारी मेरे इसमें ही नीचे था ना, ये ऐसा है यहां तक के, ये ऐसा ऐसा है, ये क्वेश्चन के दो नीचे क्वेश्चन, समझी। हाँ क्या निकालना है, वैल्यू इंडेक्स नंबर, वैल्यू इंडेक्स नंबर में क्या लगता, P0 Q0 और P1 Q0, दोनों का क्या लगता, समेशन, प्रोडक्ट लेके समेशन, तो दो कॉलम बनेंगे, कितने कॉलम बनेंगे, एक काय का बनेगा P1 Q1 और एक बनेगा P0 Q0, तो ये दो कॉलम बन गए, P0 Q0 P1 Q1। अब इधर ध्यान देंगे सब, इधर ध्यान दो, P0 Q0 कैसे आएगा, भगवे, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके, P0 Q0 कैसे आएगा, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके, तो 30 इंटू 22 कितना होता, 660, समझ रहे हैं सबको, 40 इंटू 16 कितना होता तो ये 640 आ गया, 10 इंटू 38 380, 50 इंटू 12 600, 20 इंटू 28 560, समझ रहे कैसे आया पहला कॉलम। अब दूसरा कॉलम P1 Q1 का कैसे आएगा वो, 40 इंटू 18 720, 60 इंटू 12
720 अरे 600 और 720। अच्छा ठीक, 15 इंटू 24 कितना 360, 60 इंटू 16 25 इंटू 36 कितना है, कितना है वो दिख रही है ना, इतना बोल रहा। हाँ अगर 25 इंटू 36 करे तो कितना आएगा 900, कितना आएगा देख कैसे करे, 250 250 250 कितने हुए 750, 750 और 6 बार 25 आया, कितने हो गए 25 इंटू 36 आ जाएगा ना। अरे 25 को 10 बार करेंगे 250 आएगा ना, 250 3 बार होगा तो कितने बार होगा 750, 750 में 6 इंटू 20 कर दे कितना आ रहा 150, तो 150 और वो कितना हो गया 900। हाँ 900 हो गया। इधर ध्यान, फॉर्मूला एक बार लिख देता पहले, इसका फॉर्मूला बताओ बोलो वैल्यू इंडेक्स नंबर का, समेशन ऑफ P1 Q1 डिवाइडेड बाय इनटू, तो देखो इसका समेशन लग रहा ना काय का P1 Q1 का, तो ये P1 Q1 का एडिशन, P0 Q0 का एडिशन, तो ये पूरे को ऐड कर लेंगे तो आ जाएगा 2840, यहाँ आ जाएगा 3660, फिर ये दोनों को क्या करेंगे और इनटू 100, तो ये देखो ये दोनों को डिवाइड फिर इनटू 100, 3 मार्क ले तो आएगा, 4 मार्क ले अभी है ना आगे में एक्सरसाइज 2 वाले क्वेश्चन, एक्सरसाइज 2 वाले क्वेश्चन 4 मार्क ले, ये आ भी सकता लेकिन 3 मार्क ले ठीक है ना। तो सुनो मेरी बात, समझ में आ गया कौन कौन से प्राइस इंडेक्स नंबर निकाल लिए। अब 12वां क्वेश्चन कर ले, 12वां, अभी तो 10 मिनट भी बचे हैं मेरे खुद के, फिर अगर मैडम लेट आई तो एक्स्ट्रा के। ये कोई क्वेश्चन है, 11 क्वेश्चन हो गए। एक मिनट, हाँ इसके बाद मिसलेनियस के डाउट ले लेता, ये एक डेरिवेटिव का क्वेश्चन बचा है अपना। हाँ इधर क्या कैलकुलेट करना है देखो, फाइंड एक्स इफ प्राइस इंडेक्स नंबर बाय सिंपल एग्रीगेट मेथड इज 125। 125 क्या दिया हुआ है, क्या बोलते हैं उसको P01, तो P01 दिया हुआ है, तो क्या दिया हुआ है लिख लेता हूं, P01 दिया हुआ है आपको कितना 120, ये आता कैसे समेशन ऑफ, बोलो ना रे, P1 अपॉन समेशन ऑफ इंटू 100 करके आता है। हमको क्या पूछा उसने कि ये करंट ईयर में R का प्राइस नहीं दिया, करंट ईयर में R का प्राइस नहीं दिया, X दे दिया, X को फाइंड आउट करो बोल रहा हो, किसको फाइंड आउट करो X को। तो जैसा हम सॉल्व करते थे वैसे ही सॉल्व करेंगे, क्या करते हैं हम एडिशन, समेशन ले लो, ये क्या है P1 है कि P0 है, ये क्या है P0, ये क्या है P1, इधर समेशन बताओ बोला कितना आ रहा, अरे X के लिए छोड़ो, मैं क्या बोल रहा, हाँ ये कितना आ रहा 72 आया क्या, इसका भरोसा कर रहा हूं किंजल का 96, हाँ आप देखो 76 है ना, आप देखो ये 20 हो गया, 20 प्लस x हो गया 80 प्लस x, सबको समझ गए, 80 प्लस x आ रहा, सबको समझ गया। अब ये जो लाए हो आपने समेशन है ना, ये क्या है समेशन ऑफ P0, ये क्या है समेशन ऑफ, इसको फॉर्मूले में डाल दो, है ना, तो इसको फॉर्मूले में डालते, तो बोलो क्या हो जाएगा 125 इज इक्वल टू 80 प्लस x डिवाइडेड बाय
76 इंटू 100 बराबर। अब 80 प्लस एक्स को यहीं छोड़ देता हूं, बाकी सबको उधर लेके जाता हूं, तो ये हो जाएगा 125 इंटू 76 डिवाइडेड बाय 100। तो अब इसको सॉल्व कर लो, 25 से कैंसिल होता ना, 25 5 जा 25 4 जा 4 1 जा 4 19 जा, क्या क्या बोलते पता नहीं। हाँ 95 5 जा 19 5 जा 95। x इज इक्वल टू 15। साले बाहर भागा दूंगा तेरे को मैं, कुछ भी बोल रहा है तू। 15 20 सब नंबर बोल दे रहा है एक साथ। हाँ मैंने तो बोला ना कुछ भी बोल दी करके, उसने बोला था ना 95 भी तो बोली थी, ने बोला था ना गलत गलत बोल रही करके। हाँ हाँ आज ठीक है, हाँ कर दिया जान दे। हाँ कितना हो गया आंसर, x का कितना हो गया 15। ठीक है, तो पहली एक्सरसाइज में सब कैलकुलेट कर लिया अपन ने। कोई डाउट है कहीं पे कोई चीज में? अब हम नेक्स्ट